जब भाषा आंदोलन का 30 जनवरी 2022 का वक़्त था, जब ह्यूमन चेन बना, मानव श्रृंखला पूरे झारखंड में, झारखंड क्या कहें पूरे देश में एक मैसेज गया कि झारखंड वासी अपने हक अधिकार के लिए अब सड़क पर आ चुके हैं। ख़ैर, हमने उस भाषा आंदोलन में अपनी सफलता पाई, उसके बाद जैसे कारवां हमारा आगे बढ़ा, भाषा तक तो चलिए ठीक है, हमें सफलता मिली। पर उस समय लोगों के बीच ये एहसास हुआ कि अगर हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर कर अपनी आवाज़ को उठाएँगे, तो हमें अपना हक अधिकार मिल सकता है। हमने खतियान के लिए फिर बात की, चूँकि खतियान झारखंडियों का आइडेंटिटी कार्ड है, वो अभी तक मिला नहीं है हालाँकि, तो उसके लिए आवाज़ उठाई। पर प्रयास लगातार चल रहा था, पर सफलता उस प्रकार नहीं मिल रही थी। तो ख़ैर, तमाम झारखंड वासियों को भी ये हमें या कह सकते हैं तमाम झारखंड वासियों ने हमें आग्रह किया कि अब आइए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जब तक नहीं कीजिएगा तब तक झारखंड वासियों का उद्धार करना असंभव है। झारखंड तो मिला, लेकिन उसका उद्देश्य पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। झारखंड केवल एक मानचित्र, एक मैप के अंदर एक झारखंड तो हमें मिल चुका है, पर हू इज़ झारखंडी, इसका डेफिनेशन हमें आज तक नहीं मिला है। इसका ना हमारे पास कोई पुख्ता एक आइडेंटिटी है और हर कोई झारखंडी है। जैसे कहा जाता है ना कि बाबा जी का ढाबा, कोई भी आकर आइए, खाइए और जाइए, सेम झारखंड भी उसी प्रकार से हो चुका है। अब बात करते हैं जेल गेम की। युवाओं का एक पार्टी है, लेकिन आजकल हम लोग कुछ दिन से देख रहे हैं ये पार्टी विवादों से बहुत घिरा हुआ है। चाहे आप अपने जो मान लीजिए जिस पार्टी के जो सक्रिय सदस्य थे उनमें ही काफी विवाद, काफी फूट नजर आ रहा है। इस पे आप क्या कहें? लोगों ने प्रयास किया, चाहे संजय मेहता जी हो, मनोज यादव जी हो, सुशील मंडल हो, तमाम अलग-अलग जाति वर्ग से रिजवान अंसारी हो, सबको एक मंच में लाने का प्रयास किया। एक मंच में लाकर ताकि सभी जाति धर्म, सभी जाति वर्ग के लोगों को एक मंच मिले और सब अपने काम को सक्रिय रूप से कर सकें। अब झारखंड का चुनावी बिगुल कभी भी बज सकता है। अभी हम लोग आए हुए हैं जेएलकेएम के स्पोक्स पर्सन सुशील मंडल जी के आवास में, उनसे कुछ खास बातचीत करने के लिए। सुशील जी, सबसे पहले बहुत बहुत आभार हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तमाम झारखंड वासियों को जोहार और आपके पूरी टीम को मेरे घर आने के लिए धन्यवाद। जैसा हमने देखा, जेबीकेएसएस का शुरुआत जो है वो भाषा आंदोलन से होता है। भाषा आंदोलन में आप लोग सब सक्रिय होते हैं। आप लोग को ऐसा कब और क्यों महसूस होता है कि हमें सक्रिय राजनीति में आना चाहिए? देखिए, भाषा आंदोलन की शुरुआत जब झारखंड के बिहार से सटे हुए सीमा में जो भाषाएँ चलती हैं, मान लीजिए कि बिहार के सीमा में सटी हुई वहाँ पे भोजपुरी चलती है, मगही चलती है। जब उन भाषाओं को हमारे धनबाद बोकारो में थोप दिया गया, तो उस वक़्त हमें लगा कि अब अति हो रहा है और कहीं न कहीं हमारी संस्कृति का अब अंत हो जाएगा। ठीक उसी वक़्त हमें एहसास हुआ और तमाम झारखंड वासियों को एहसास हुआ कि अब आवाज़ नहीं उठाया गया, तो हम बोलने लायक नहीं बचेंगे। उसके बाद जब भाषा आंदोलन का 30 जनवरी 2022 का वक़्त था, जब ह्यूमन चेन बना, मानव श्रृंखला पूरे झारखंड में, झारखंड क्या कहें पूरे देश में एक मैसेज गया कि झारखंड वासी अपने हक अधिकार के लिए अब सड़क पर आ चुके हैं। ख़ैर, हमने उस भाषा आंदोलन में अपनी सफलता पाई, उसके बाद जैसे कारवां हमारा आगे बढ़ा, भाषा तक तो चलिए ठीक है, हमें सफलता मिली। पर उस समय लोगों के बीच ये एहसास हुआ कि अगर हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर कर अपनी आवाज़ को उठाएँगे, तो हमें अपना हक अधिकार मिल सकता है। हमने खतियान के लिए फिर बात की, चूँकि खतियान झारखंडियों का आइडेंटिटी कार्ड है, वो अभी तक मिला नहीं है हालाँकि, तो उसके लिए आवाज़ उठाई। पर प्रयास लगातार चल रहा था, पर सफलता उस प्रकार नहीं मिल रही थी। तो ख़ैर, तमाम झारखंड वासियों को भी ये हमें या कह सकते हैं तमाम झारखंड वासियों ने हमें आग्रह किया कि अब आइए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जब तक नहीं कीजिएगा तब तक झारखंड वासियों का उद्धार करना असंभव है। एक विडंबना हम लोग देख रहे हैं। 70 के दशक में झारखंड आंदोलन के त्रिमूर्ति कहे जाने वाले कॉमरेड ए.के. रॉय, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन के द्वारा झारखंड आंदोलन में गति लाई जाती है। 2000 में हमें अलग राज्य झारखंड मिल जाता है। आज 2024 है, लगभग 24 साल बीत गए झारखंड मिले हुए। आज भी यहाँ के युवा जो मान लीजिए 24 से 30 साल के बीच में जिनका उम्र है, मान लीजिए जब झारखंड अलग हुआ तब उनका जन्म हुआ, आज वो उसी उद्देश्य को पाने के लिए दोबारा आंदोलन कर रहे हैं। मतलब झारखंड तो मिला,
लेकिन उसका उद्देश्य पूरा होता हुआ नजर नहीं ना, आ रहा है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। झारखंड केवल एक मानचित्र, एक मैप के अंदर एक झारखंड तो हमें मिल चुका है, पर हू इज़ झारखंडी, इसका डेफिनेशन हमें आज तक नहीं मिला है। और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक एक झारखंडी कौन है उसका डेफिनेशन जब तक क्लियर नहीं किया जा सकता। बिहार के पास एक क्लियर कट डेफिनेशन है, वेस्ट बंगाल के पास एक क्लियर कट डेफिनेशन है कि हू इज़ फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, हू इज़ फ्रॉम द बिहार, पर झारखंड से कौन है, झारखंडी कौन है, इसका ना हमारे पास कोई पुख्ता एक आइडेंटिटी है। और हर कोई झारखंडी है। जैसे कहा जाता है ना कि बाबा जी का ढाबा, कोई भी आकर आइए, खाइए और जाइए, सेम झारखंड भी उसी प्रकार से हो चुका है। अब बात करते हैं जेल गेम की। युवाओं का एक पार्टी है, लेकिन आजकल हम लोग कुछ दिन से देख रहे हैं ये पार्टी विवादों से बहुत घिरा हुआ है। चाहे आप अपने जो मान लीजिए जिस पार्टी के जो सक्रिय सदस्य थे उनमें ही काफी विवाद, काफी फूट नजर आ रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं न कहीं जब हम डायरेक्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए, हम महाधिवेशन की बात करते हैं। महाधिवेशन में हम लोगों ने प्रयास किया, चाहे संजय मेहता जी हों, मनोज यादव जी हों, सुशील मंडल हो, तमाम ज अलग-अलग जाति वर्ग से रिजवान अंसारी हो, सबको एक मंच में लाने का प्रयास किया। एक मंच में लाकर ताकि सभी जाति, धर्म, सभी जाति वर्ग के लोगों को एक मंच मिले और सब अपने काम को सक्रिय रूप से कर सकें। अब उसी बीच कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ आए जिनके अंदर अति महत्वाकांक्षा भरी हुई थी। जिन्हें लगता था केवल राजनीति ही करना है और उनको उनके सिलेक्टेड राजनीति करना है। आज जो भी हमारे से दूर हुए हैं, उनको उनके चॉइस का सीट नहीं मिला। क्लियर कट कहना चाहते हैं कि लोकसभा उन्होंने लड़ा, विधानसभा में उनको जो सीट उनका चॉइस का था वो उन्हें नहीं मिला। बस यही कारण था कि आपसी फूट बढ़ा और जो लोग गए उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम अपनी लड़ाई को जारी रखें और लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और तमाम झारखंड वासियों का जो सपोर्ट आप देख सकते हैं। 2 दिन पहले हम लोगों की टीम गोड्डा गई हुई थी, मैं भी उसमें था। हम लोगों की टीम राजमहल गई हुई थी। वहाँ पर अगर हमें अपार जन समर्थन मिला है, तो कहीं न कहीं झारखंड अब जग चुका है। जो 24 वर्ष कहें या जब से झारखंड में कोयला मिला है 1888 से, तब से कहें, तब से जो शोषण हुआ है झारखंडियों के साथ, वो अब खत्म होने वाला है। बात करते हैं आपके पार्टी के वोटर्स का। हर पार्टी का एक वोट बैंक होता है। आपका वोट बैंक है जुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जैसे युवाओं का समर्थन एक पॉजिटिव है, उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। उसका नेगेटिव एस्पेक्ट यह है कि ये वो वर्ग है जिसमें एक्सपेक्टेशन बहुत स्काई हाई रहता है, जिनको एक दिन में बदलाव चाहिए। मान लेते हैं जेल केम की सरकार बन जाती है, आपके साथ युवाओं खड़े हैं, इतना हाई स्काई राइज एक्सपेक्टेशन को आप लोग कैसे फुलफिल करिएगा? देखिए, जब युवाओं की बात करें, तो जिस तरफ जवानी चलती है, ज़माना उसी ओर चलता है, ठीक? तो अब एक्सपेक्टेशन नो डाउट, लोग एक्सपेक्टेशन रखे हैं, पर लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि वन नाइट में कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। समय लगेगा, पर हाँ, हम पॉज़िटिव दिशा में काम करेंगे और जिस प्रकार देखिए छोटा-सा हम एग्ज़ाम्पल देना चाहेंगे। आज सरकार जो हम देखिए हम अपना जो पार्टी का जो क्या है थिंक टैंक उसको हम आपको एक छोटा-सा ब्रीफ एग्ज़ाम्पल देना चाहते हैं, कि मान लीजिए तमाम राजनीतिक दल जो झारखंड में हैं, उन लोगों का विज़न रहता है एक हॉस्पिटल बना देना, खंडहर होकर उसे छोड़ देना, ना डॉक्टर से मतलब है, ना ही कुछ। अब कोई डॉक्टर महीना 2 महीना में एक बार चला जाता है और वो उन्हीं प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स को लिखता है जिनको प्राइवेट मतलब मार्केट से खरीदा जाए तो उनको कमीशन मिले और उन्हीं जाँच को लिखता है जिससे उनका कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा बने। अब हमारा विज़न क्या है कि हम हॉस्पिटल अच्छा बनाएँ या ना बनाएँ, पर हमारे लिए जाँच केंद्र अच्छा होना चाहिए। हम जाकर अगर हम मान लीजिए कि अगर हम फार्मर्स पर आएँ, तो फार्मर के पास अगर हम जाकर उनके अकाउंट में उनको मान लीजिए झारखंड में क्या है ना कि एक सरकार की तरफ से योजना चलाया जाता है कि आपका अगर ये पानी बरसात कम हुआ है तो आपको कुछ अमाउंट दे दिया जाएगा अकाउंट में, उससे आप खुश हो जाइए। लेकिन हमारा विज़न है कि जब हमारे पास दामोदर नदी है, हमारे सीमावर्ती में बराकर नदी है, तो इन नदियों से अगर हम जल लाकर उनके खेतों में ला दें और उससे आपका किसान अगर खेती करे, तो वो ज़्यादा बेहतर योजना है। अगर सबसे एक और इम्पोर्टेंट जब किसानों के ऊपर बात हो रही है, तो ये भी करना ज़रूरी है कि उनके सॉइल के ऊपर कौन-सा एग्रीकल्चर अगर वो करते हैं तो उनके सॉइल को कौन-सा सूट करेगा। हमारे पास पूरे भारतवर्ष में तमाम आपका एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस हैं,
तमाम आपके अनुसंधान केंद्र हैं, क्या उनका उपयोग करके हम ये बोल सकते हैं ना कि भैया आपके खेत में गन्ना उगेगा, भैया आपके खेत में आलू उगेगा। तो उन सब को अगर जाँच कर उन्हें अगर सही मतलब कहीं न कहीं अभी इस सब चीज़ों से हम ये समझ सकते हैं कि विज़न जो अभी तक जो गवर्नमेंट था वो कुछ कर नहीं रही थी। वो बस अपना सत्ता का मौज और म अब अभी फ़िलहाल जेएमएम की सरकार किसको बोलें आप सब आपको भी पता है। मतलब आपका कहना है सुशील जी, आप लोग पूरा R&D करने के बाद एक हुँ। नतीजे पे पहुँचे हैं कि आप लोग मतलब वो मुआवज़ा और वो टेम्परेरी सॉल्यूशन पे काम नहीं नहीं, नहीं, करिएगा, आप नहीं। लोग परमानेंट सॉल्यूशन पे काम परमानेंट करिएगा। सॉल्यूशन मतलब आपका हुँ, कहना है किसान को उसका पूरा फसल उपजाने के लिए आप पूरी मदद करिएगा अपने हुँ, R&D टीम के साथ, बल्कि ये नहीं कि उनको कुछ एक रकम देके उनको तसल्ली दे देना। हुँ, अब हम आप जब अपने आपने बात किया संशोधन की, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे खनिज बोलिए हर मतलब मिनरल्स बोलिए रिसोर्सेज बोलिए सारा चीज है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या है पलायन। आज आप धनबाद का ही बात कर लेता हूँ, जबकि हम लोग सब धनबाद से ही हैं, तो धनबाद में आप एक भी ऐसा घर नहीं देखिएगा जहाँ युवा जो है वो पढ़ने के लिए बाहर गए तो वापस नहीं लौटे। मतलब एक चीज मान के चलिए, यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना जी, आपका ब्रेन कहीं ड्रेन हो रहा है बेंगलोर में, हैदराबाद में। यहाँ पूरा खनिज है, यहाँ हवा में खबर तैरती है, किसी किसी लोगों के पास एक दिन में करोड़ रुपया कमाई है, और यहाँ के युवा नौकरी के लिए अपना घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं। इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए इसके पीछे गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, काफ़ी अच्छा सवाल किया आपने। फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी है। आज पूरा झारखंड जो तबाह हुआ है ना, उसके पीछे का रीज़न केवल और केवल फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी है। चलिए इसको हम ब्रीफ में समझते हैं। झारखंड में अगर मान लीजिए आपका नागपुर में संतरा होता है, तो वहाँ संतरा का कीमत ₹5 लेकिन झारखंड आने में उसका कीमत ₹50 हो जाता वेरी है, करेक्ट। ठीक? लेकिन अगर हम कोयले की कीमत को देखें, अगर यहाँ पर ₹1 केजी है, तो आपका जम्मू कश्मीर में भी ₹1 केजी है। तो उससे क्या हुआ कि जितने भी इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने दूसरे राज्यों में प्लांट्स लगा दिए। तमाम जितनी फैक्ट्रीज़ है दूसरे-दूसरे राज्यों में लगा दिया। गवर्नमेंट यहाँ क्या किया कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट था ना, उसको आपका पोर्ट के किनारे भी वही कॉस्ट कर दिया, यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट। मिनरल्स का यहाँ से जाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो पॉलिसी में कहीं न कहीं चेंजेज़ का ज़रूरत था, कि अगर मान लीजिए कि हम आपका गुजरात में ₹10 केजी कोयला है, तो हमारे झारखंड में ₹5 होना चाहिए था। इस कारण से सारे फैक्ट्रीज़ चले गए दूसरे-दूसरे राज्य में। अब फैक्ट्रीज़ चले गए तो वर्कर्स भी वहीं ज़रूरत पड़ेंगे, तो झारखंड केवल पॉल्यूशन के लिए बच गया, झारखंड केवल एक्सप्लॉइटेशन के लिए बच गया और ट्रांसपोर्टेशन में जो तमाम लीडर्स हैं, आज तक जिन्होंने लीडरशिप किया है, उनके लिए कहीं न कहीं काला धन का एक साधन बन के रह गया। जैसे कि हम लोग सुन रहे हैं, आप लोग ये बात बोले भी हैं मीडिया में कि आप लोग लगभग लगभग 70 सीटों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक चीज जो मुझे लग रहा है, ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हर 70 सीट में ही जयराम महतो चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि पार्टी का जो प्रमुख चेहरा है जयराम महतो बन के रहे हैं। उसके बाद सेकंड क्रॉप अप जो लीडरशिप आता है, उस सेकंड क्रॉप अप लीडरशिप में वो चेहरे नजर नहीं आ रहे। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है देखिए 70 सीटों में हमें आवेदन मिला जो प्रक्रिया हम लोगों ने रखा था तो 81 में से 70 सीटों में आवेदन मिला है। हो सकता है आने वाले समय में अगर हमें सही लीडर्स मिले जिनके अंदर वो काबिलियत रहे तो हम 81 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब हम आपके सवाल पर आते हैं कि जयराम महतो ही केवल लीडर क्यों? आप किसी भी बड़े राजनीतिक दल को देख लीजिए। नरेंद्र मोदी इज़ द सिंगल लीडर बट सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स में काफ़ी लीडर हैं। हमारे पास भी वो है। जयराम महतो इज़ द सिंगल लीडर इन द फ्रंट लाइन बट सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स में आपके पास मोतीलाल महतो है, देवेंद्र नाथ महतो है, सुशील मंडल है, दीपक रवानी तमाम जितने भी लोग हैं, तमाम लीडर्स जो हैं सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स में हैं। और लोग जनता समझ रही है इस बात को, अब जनता ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि झारखंड को बचाने के लिए, झारखंड में एक नया पॉलिसी मेकर गवर्नमेंट लाने के लिए और जयराम जी ने कहा झारखंड में एक एग्रेसिव गवर्नमेंट्स के लिए जयराम जी का यहाँ आना ज़रूरी अभी है। आपके जो हम लोग बात करते हैं हेवी वेट लीडर्स के बारे में, वहां तक अभी तक 3 नामों की घोषणा हुई है, जयराम महतो, मोतीलाल महतो और रिजवान अंसारी। रेस्ट क्रॉप ऑफ लीडर्स जो हेवी वेट हैं, हुँ, उनका घोषणा कब तक, अगली तिथि की घोषणा, सूची की घोषणा कब तक हो जाएगी? लगभग 3 से 4 दिन के अंदर अगली सूची हमारी आने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धनबाद सर्किट हाउस में ही उसे हम जारी करने वाले हैं। जैसे आप जेएलकेएम के स्पोक्स पर्सन हैं, मैं आपसे आज निवेदन करूंगा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से, हमारे न्यूज़पेपर के माध्यम से झारखंड की जनता को आने वाले चुनाव से पहले आप अपना संदेश दीजिए। देखिए झारखंड की जनता को अगर झारखंड में बदलाव चाहिए
झारखंड की जनता को अगर उनके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल चाहिए, अगर झारखंड की जनता को जो आज तक शोषण हुआ है, जो आज तक पलायन हुआ है, उसे रोकने का अगर मन में इच्छा है, तो आज के डेट में एक ही ऑप्शन है, जयराम महतो। तो तमाम झारखंड वासियों ये संदेश रहेगा कि जयराम महतो जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम 70 के 70 सीटों में हमें विजय बनाएं। हम नहीं कहेंगे कि ये हमारा हॉट सीट, ये हमारा कोल्ड सीट। हमारे लिए 70 सीट के अगर प्रत्याशी रहते हैं तो सभी हमारे लिए हॉट सीट है। और तमाम झारखंड वासियों से निवेदन रहेगा कि हमें 70 के 70 सीटों में विजय बनाएं। ये थे सुशील मंडल। इनसे बातचीत करने में हमें जो सबसे प्रमुख बात सामने आई वो है कि इनका जो ग्राउंड वर्क है, इनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो R&D है, वो काफ़ी काफ़ी मजबूत है। ये एक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हमसे ये कहा कि हम लोग किसान को मुआवजा देने पे विश्वास नहीं करते। हम लोग किसान को वो अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि वो अपने सॉइल का भरपूर यूज़ कर सके। वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास विल पावर की कमी है, सरकार के पास करने की इच्छा की कमी है, जो इस सरकार में नहीं होगी। अगर आप जेएलकेएम को वोट देते हैं, अगर आप जेएलकेएम को पावर में लाते हैं, तो इस बात का ये हमें पूरा पुख्ता गारंटी देते हैं कि अब ग्राउंड वर्क होगा, हवा हवाई बातें नहीं होंगी। अब जो होगा उसका रियलिटी पूरा झारखंड की जनता देखेगी। इसी उम्मीद के साथ हम अपनी इस बातचीत को यहीं पे खत्म करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि झारखंड में इस बार जेएलकेएम अच्छा प्रदर्शन करेगी। धन्यवाद।